हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का 2024 का सेट 1 चल रहा है, जिसका ये वीडियो नंबर 3 है। इसके पीछे मैंने आपको 2 वीडियोज दे चुका है। यदि आपने उन सभी को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो हम लोग प्रश्न नंबर 25 से करेंगे। मैंने इससे पीछे 24 तक प्रश्नों करा दिया था। यदि आप हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपकी सभी सब्जेक्ट की तैयारी एकदम अच्छे से कराई जाएगी 2025 के लिए। मैंने सभी चैप्टर का और सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चालू कर दिया है। आप एक बार जाकर चैनल पर जरूर देखिए, ठीक है। उसके बाद आप बताइएगा कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं। 25 नंबर प्रश्न में आपको अथवा का 2 प्रश्न दिया है, एक ये दिया है और एक ये दिया है। इन दोनों में से जो इम्पोर्टेंट है, जो 2025 में आने के लिए 100% संभावना है, उसको मैं कराऊंगा। क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न ही आपको करना है, ज़्यादा इधर उधर के बातें नहीं करना है, ठीक है। चलिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि महात्मा गांधी जो द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों के कारण और परिणाम बताइए। मैं आपको ये वाला प्रश्न करा देता हूँ। एकदम आसान लैंग्वेज में उत्तर लिखे हैं, एक बार लिखिए, याद करिए, आपको ऑलवेज के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको हम इसका उत्तर बताते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों के कारण और परिणाम बताना है, ठीक है। चलिए हम आपको देखिए, पहला जो उन्होंने चलाया था चंपारण सत्याग्रह, इस नाम से आप रूबरू होंगे। पहला क्या है? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। देखिए क्या है ये। यह भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में किसानों के शोषण के खिलाफ चलाया गया था। इस आंदोलन के जरिए गांधी ने लोगों में जन्मे विरोध को सत्याग्रह के जरिए लागू करने का पहला प्रयास किया था। एक बार और समझिएगा बाबू, यह भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में किसानों के शोषण के खिलाफ चलाया गया था। यहाँ तक हो गया, ठीक है। इस आंदोलन के जरिए गांधी जी ने लोगों में जन्मे विरोध को सत्याग्रह के जरिए लागू करने का पहला प्रयास किया। आपको इतना लिखना है। पहला चंपारण सत्याग्रह में आपको इतना लिखना है, ठीक है। अब आपको दूसरा लिखना है नमक सत्याग्रह। क्या लिखना है? नमक सत्याग्रह, ठीक है। अब देखिए नमक सत्याग्रह क्या हुआ। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार के खिलाफ चलाया गया था, ठीक ना। किसके खिलाफ चलाया गया था? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चलाया गया था। इस आंदोलन में गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मोर्चा निकाला था। कब निकाला था बाबू? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम याद रखिएगा, साबरमती आश्रम में दांडी गांव तक, साबरमती आश्रम में दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मोर्चा निकाला था, ठीक है। तो ये आपको नमक सत्याग्रह में लिखना है, ठीक ना। 3 सत्याग्रह पूछा आपसे, पहला चंपारण सत्याग्रह और दूसरा क्या हुआ? नमक सत्याग्रह, ठीक है। अब चलिए अगला आप देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन। तीसरा क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। कौन बाबू? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। इसमें आपको लिखना है कि यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार को हटाने के लिए चलाया गया था। जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ये किसके लिए चलाया गया था? ब्रिटिश के लिए। क्यों? भारत छोड़ने के लिए यह क्या किया गया था? आंदोलन को चलाया गया था, ठीक है। इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। याद रखना है, ये बहुविकल्पी में आ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस सन में चलाया गया था, ठीक है। तो कब चलाया गया था? 9 अगस्त 1942 को चलाई गई थी। किसका? कौन? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब इस तरह आप देखिए, इसमें बस आपको 3 ही पॉइंट लिखना था, ठीक है। और तीनों बार हमने एकदम आसान लैंग्वेज में लिखा है। किताब में भी ऐसा लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एकदम आसान लैंग्वेज में इसको लिखे हैं। आप चाहे तो पहला प्रश्न का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, एकदम अच्छे से आपको लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए इस तरह हम अब अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न क्या करा हुआ? अगला प्रश्न करा है, अगला प्रश्न देगा इसमें कि 26 नंबर देगा। इसमें 26 नंबर में जो इंपॉर्टेंट वही मैं करा रहा हूँ। तो इसमें मैं अथवा वाला करा दे रहा हूँ कि भारत में संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। किन्हीं 4 विशेषताओं क्या करना है? व्याख्या करना है, ठीक है।
चलिए मैं इसको आपको चारों को एकदम आसान लैंग्वेज में लिखा है, आप कहेंगे सर बहुत आसान है, ठीक है। चलिए देखिएगा आप ध्यान समझिएगा। पहला क्या है कि संविधान की सर्वोच्चता। पहला क्या है आपको लिखना है, संविधान की सर्वोच्चता। पहला पॉइंट में यही लिखना है। देखिए इतना आसान है, 1 नंबर मिल जाएगा। संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा लिखना है कि संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन। क्या होता है दूसरा पॉइंट में लिखना है कि संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, देखिएगा बहुत आसान लैंग्वेज लिखा गया है। तीसरा लिखेगा लिखित और कठोर संविधान। तीसरा क्या है, लिखित और कठोर संविधान। तीसरा पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। अब चौथा पॉइंट देखिएगा। चौथा पॉइंट आप लोग देखिएगा, चौथा पॉइंट क्या है, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय। चौथा क्या लिखना है, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय आपको लिख देना, ठीक है। देखिए चारों पॉइंट कितना आसान है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चारों का कितना आसान लैंग्वेज में लिखा गया है। बस आपको इसके बारे में लिखिएगा, जब कॉपी में थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, थोड़ा पेज भर जाए, पूरा फुल नंबर मिलेगा, इससे एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो यदि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हों, अगर आपका इसका उत्तर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये नया चैनल हमने स्टार्ट किया है। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। चलिए देखिए अगला, देखिए अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि 27 नंबर प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न में भी मैं अथवा वाला करा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इंपोर्टेंट वाला है, ठीक है, भूगोल से है। अभ्रक की उपयोगिता की विवेचना कीजिए एवं भारत में किन्हीं 2 उत्पादक क्षेत्रों का भी वर्णन कीजिए, ठीक है। उसको नाम लिखना है कि भारत में किन 2 क्षेत्रों में किसका अभ्रक के बारे में लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको आपको हम बताते हैं, ठीक है। ये भी बहुत आसान लैंग्वेज है, देखिएगा क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अभ्रक, लिखिएगा, देखना है कि अभ्रक के छोटे छोटे टुकड़े, जो अभ्रक होते हैं इनके छोटे छोटे टुकड़े रबड़ उद्योग में रंग बनाने में, ध्यान समझिएगा, जो अभ्रक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो रबड़ उद्योग में रंग बनाने में, ठीक, मशीनों में चिकनाई देने के लिए, किसमें बाबू, मशीनों में चिकनाई देने के लिए, तथा मानपत्रों आदि की सजावट के काम आते हैं। मानपत्रों आदि की सजावट में क्या होता है बाबू, काम आते हैं कौन, अभ्रक, ठीक है। अभ्रक ऊष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है कि जो अभ्रक होता है बाबू, ये ऊष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब होता है कि इसके अंदर विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, कुचालक का मतलब होता है, ठीक ना। ठीक है, तो ऊष्मा का सुचालक होता है और विद्युत क्या होता है, कुचालक होता है। इतना हो गया। अब अगला आपको लिखना है, इसमें थोड़ा सा और लिखना है, बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक ना। अभी भारत के किन क्षेत्रों में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान, बिहार और झारखंड राज्य अभ्रक का अधिकांश उत्पाद करते हैं। कौन कौन क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश राज्य है, राजस्थान है, बिहार है और झारखंड है, ठीक ना। झारखंड यहाँ पर होगा, ठीक, इसको लिखता है जैसे झारखंड, ठीक है। झारखंड राज्य अभ्रक की अधिकांश उत्पादन करते हैं, ठीक है। ये आप हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप लोग 27 नंबर प्रश्न भी हो गया। अब चलते हैं 28 नंबर प्रश्न में। 28 नंबर प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको कर लीजिए आप लोग, ठीक है। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन, जिसको बोलते हैं WTO, के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए, ठीक ना। वर्णन करना आपको, चलिए मैं इसका आंसर आपको एकदम आसान लैंग्वेज में बताते हैं। देखिए उत्तर क्या लिखना है आपको, उत्तर लिखना है कि विश्व व्यापार संगठन WTO समझौता की संरचना के लिए एक रूपरेखा प्रदान करके देशों के बीच व्यापार वार्ता की सुविधा प्रदान करता है। क्या करता है वो, कि जो विश्व व्यापार संगठन है, इस समझौता की संरचना के लिए एक रूपरेखा प्रदान करके देशों के बीच व्यापार वार्ता की सुविधा प्रदान करता है, ठीक। साथ ही विवाद समाधान तंत्र भी प्रदान करता है। क्या करता है, साथ ही विवाद समाधान तंत्र की क्या करता है, तंत्र भी प्रदान करता है, ठीक है।
यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा बनाता है। क्या करता है वो? यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा बनाता है जो सदस्यों के बीच वस्तुओं सेवाओं के सुचारू आदान प्रदान को सुनिश्चित करता है। क्या करता है? सुनिश्चित करता है। जब इसके सदस्यों के बीच व्यापार विवाद होता है तो WTO विवाद निपटान निकाय के रूप में भी कार्य करता है। देखिए कितना आसान लैंग्वेज है, इससे ज़्यादा आसान लैंग्वेज हो नहीं सकता है। ठीक है, बस आपको इतना लिखना है और आपका पूरा फुल नंबर मिल जाएंगे। एक बार और समझिए क्या कर रहा है कि WTO जो है वो समझौता की संरचना के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद साथ ही विवाद समाधान तंत्र भी प्रदान करता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा बनाता है। कौन? WTO। ठीक है, जो सदस्यों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के सुचारू आदान प्रदान को सुनिश्चित करता है। जब इसके सदस्यों के बीच व्यापार विवाद होता है तो WTO विवाद निपटान निकाय के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, ये रहा इसके एकदम आसान लैंग्वेज में उत्तर। बाकी जो अब आपके बच रहे हैं प्रश्न नंबर 29 है जो मानचित्र से रिलेटेड प्रश्न है, इसको पहले इसका सबका उत्तर लिखाऊंगा, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि वो स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था वो स्थान आपको स्थान पता रहना चाहिए ना, तभी तो आप मानचित्र में उसको दर्शाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इन सब का उत्तर लिखवा दूंगा। ठीक है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ा, वो नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इन सब का पहले आपको उत्तर पता होना चाहिए, तो अभी तो आप मानचित्र में उसको दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसका मैं उत्तर लिखाऊंगा। बाकी यदि आप 10 ज़्यादा नहीं, इससे 10 प्रश्न कर लेंगे ना तो आपके एग्जाम में पूरे से पूरे नंबर फंस जाएंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। मानचित्र और जो भी प्रश्न होते हैं क्या होते हैं? ये रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इस तरह अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में इसका सबका उत्तर बता दूंगा। ठीक, उसके बाद हमने इसका क्या करेंगे? मानचित्र में दर्शा लेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा।